रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी। सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। विद आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे रवि, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं रेडियो नीड्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई पर जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होकर भी हम अनदेखा कर देते हैं, बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। दोस्तों, सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, खिलौने होनी चाहिए, उस उम्र में कई बच्चे चाय की दुकानों पर, ढाबों में, कारखानों में काम कर रहे होते हैं। कितनी अफसोस की बात है ना, ये बच्चे सपने देखने की उम्र में मेहनत की चक्की में पीस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अब भी जिंदा है। भारत में बाल श्रम निषेध कानून है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों मजदूरी करवाने को अपराध मानता है। सरकार, संस्थाएं और जागरूक नागरिक मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम और आप अपनी आंखों और दिल दोनों खोलेंगे। जब भी किसी बच्चे को मजदूरी करते देखें, उसे अनदेखा ना करें, शिक्षा दिलाने में मदद करें, अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। याद रखिए दोस्तों, एक किताब, एक शिक्षक, एक पेन और एक सपना किसी भी बच्चे का भविष्य बदल सकता है। तो चलिए एक वादा करें, नन्हे हाथों को काम से नहीं सपनों से सजाएं।
इस विषय पे विस्तार रूप से चर्चा करेंगी आरजे मेधा। तो तब तक आप बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है आपका एक खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स के थ्रू बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। यहां हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। यहां ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने और सीखने के लिए मजबूर कर दे और आपके आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज का विषय है बाल श्रम, जो कि एक गहरी सामाजिक समस्या है। बाल श्रम आज के समाज की एक गंभीर समस्या है जो लाखों बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर देती है। जब किसी बच्चे को उसकी उम्र और शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे बाल श्रम कहा जाता है। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक संकट भी है। बाल श्रम का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि यह बच्चों को शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन से वंचित कर देता है। उन्हें अपने बचपन के आनंद से दूर कर दिया जाता है और वे ऐसी दुनिया में धकेल दिए जाते हैं जहां उनका शोषण, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, असुरक्षित भविष्य और कुपोषण उनका इंतजार कर रहा होता है। इस एपिसोड में हम बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा, कारण, प्रभाव, कानूनी प्रावधान, सरकार द्वारा उठाए गए कदम और इसे रोकने के उपाय। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक समाज की प्रगति संभव नहीं होगी। तो बाल श्रम की परिभाषा क्या है और उसका दायरा क्या है? बाल श्रम का अर्थ केवल यह नहीं कि कोई बच्चा काम कर रहा है। हर प्रकार का श्रम बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा अपने घर के कामों में माता पिता की मदद कर रहा है या अपने स्कूल के बाद कुछ घंटे किसी सुरक्षित कार्य में लगा हुआ है, तो यह बाल श्रम नहीं कहलाएगा। लेकिन जब कोई बच्चा ऐसे कार्य कर रहा है जो उसके मानसिक, शारीरिक या नैतिक विकास को नुकसान पहुंचा रहा है, खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहा हो, शोषण का शिकार हो रहा हो या बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा हो, तो वह बाल श्रम की श्रेणी में आता है। बाल श्रम को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, आर्थिक बाल श्रम। इसमें वे कार्य आते हैं जहां बच्चे अपनी परिवार की आय में योगदान देने के लिए कम उम्र में मजदूरी करने लगते हैं। कई बार माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वे बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय कमाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरा आता है जबरन श्रम। इसमें वे स्थितियां शामिल हैं जहां बच्चों को जबरदस्ती या धोखे से, बाय थ्रेट और बाय
फोर्स काम में धकेला जाता है। यह अक्सर बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी और अवैध गतिविधियों के रूप में सामने आता है। इसके बाद आता है खतरनाक बाल श्रम। कुछ उद्योगों और व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों की जान को सीधा खतरा होता है। उदाहरण के लिए पटाखा फैक्ट्री यानी फायर क्रैकर्स फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे खतरनाक रसायनों के संपर्क में आते हैं, जिससे जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। ईंट भट्टों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले बच्चे भारी वजन उठाने के कारण हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। इन तीनों प्रकार के बाल श्रम का समाज और बच्चों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अब आइए देखते हैं हम बाल श्रम के मुख्य कारण। अब यह समझना जरूरी है कि बाल श्रम क्यों होता है। जब तक हम इसके मूल कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक इसे रोकना मुश्किल होगा। तो बाल श्रम के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से यह कुछ चीजें शामिल हैं। गरीबी सबसे बड़ा कारण। गरीबी बाल श्रम की सबसे बड़ी वजह है। जब किसी परिवार के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते, तो वे अपने बच्चों को कमाने के लिए मजबूर कर देते हैं। भारत में ही लाखों लोग निम्न आय वर्ग में आते हैं, जहां एक वयस्क की कमाई से पूरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। ऐसे में माता पिता अपने छोटे बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को अक्सर इन क्षेत्रों में काम करते देखा जा सकता है, जैसे ढाबों, होटलों और चाय की दुकानों पर, ईंट भट्टों, खेतों और फैक्ट्रियों में, एवं कूड़ा बिनने या भीख मांगने और घरेलू काम में। कई गरीब परिवारों को यह पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। वे यह मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंततः उन्हें मजदूरी ही करनी होगी। कई माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे अगर अभी से काम करना सीखेंगे तो वे बड़े होकर ज्यादा कमा सकेंगे। कुछ ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की स्थिति इतनी खराब होती है कि बच्चे वहां जाने के बजाय काम करना पसंद करते हैं। माता पिता को यह भी डर रहता है कि अगर वे बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी। इसके बाद आपका आता है कानूनों का सही पालन ना होना। भारत बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन इनका सही तरीके से पालन नहीं होता। कई उद्योगों और व्यवसायों में गुप्त रोक से बच्चों से काम करवाया जाता है। कई कंपनियां और फैक्ट्रियां बच्चों को सस्ते मजदूर के रूप में रखती हैं, क्योंकि वे कम पैसों में ज्यादा काम कर सकते हैं। सरकार के कई अधिकारी इन गैर कानूनी काम को नजरअंदाज कर देते हैं। तो बाल श्रम के खिलाफ कानून तो है, लेकिन कठोर सजा का डर नहीं होने के कारण कई लोग इनका उल्लंघन करते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक असमानता और भेदभाव। कुछ जातियों और वर्गों को समाज में समान अवसर नहीं मिलते। गरीब और दलित वर्गों के बच्चों को समाज में न्यूनतम अधिकार और अवसर मिलते हैं। कई जगहों पर अभी भी जाति व्यवस्था और लैंगिक भेदभाव के कारण बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जाता है। बाल श्रम के शिकार अधिकतर वंचित और कमजोर समुदायों के बच्चे होते हैं। फिर एक यह भी कारण है कि बड़े परिवारों में हर सदस्य के लिए भोजन और बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। जब तक परिवार में 5 से 6 बच्चे होते हैं तो माता पिता सभी को पढ़ाने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में बड़े बच्चे काम पर लग जाते हैं ताकि वे छोटे भाई बहनों की मदद कर सके। एवं कई जगहों पर माता पिता यह सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाई होगी, इसलिए वह उन्हें काम पर भेज देते हैं। आखिरी कारण होता है बाल तस्करी और जबरन मजदूरी। बाल तस्करी भी बाल श्रम का एक गंभीर कारण है। कई बच्चे अपहरण कर लिए जाते हैं और उन्हें मजदूरी, घरेलू काम, भिक्षावृत्ति या वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बदले बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता।
अब हम बात करेंगे बाल श्रमों के प्रभावों के बारे में। उसे समझेंगे और देखेंगे कि ये बच्चों को उनके परिवारों और समाज पर किस प्रकार से नकारात्मक असर डालता है। बाल श्रम का जो प्रभाव है वह केवल किसी बच्चे के शिक्षा और बचपन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। यह समस्या समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है और राष्ट्र के विकास में भी बाधा बनती है। बाल श्रम के मुख्य प्रभावों को हम ऐसे श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव। बाल श्रम करने वाले बच्चों को कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिससे उनके शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे जब कारखानों, ईंट भट्टियों या खेतों में भारी सामान उठाते हैं तो उनकी हड्डियां और मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों को रसायनों से भरे वातावरण में काम करना पड़ता है वे अक्सर अस्थमा, त्वचा रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लंबे समय तक भूखे रहकर या असंतुलित आहार लेने से बच्चों में कुपोषण, कमजोरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। कई बार बच्चों को मालिकों द्वारा शारीरिक हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, जिससे वे अवसाद और आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं। बचपन में मिलने वाला तनाव उनके भविष्य को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है, जिससे वे सामाजिक मेल जोल में असमर्थ हो सकते हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। स्कूल जाने की उम्र में बच्चों को कमाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिससे वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा की कमी के कारण वे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं हो पाते, जिससे उनका शोषण करना आसान हो जाता है। बिना शिक्षा के वे आगे अच्छी नौकरी पाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे वे आजीवन गरीबी और बेरोजगारी के चक्र में फंसे रहते हैं। जो बच्चे बचपन में काम करते हैं वे अक्सर बड़े होकर अपराध, नशे और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव भी कुछ इस प्रकार है। यदि एक बच्चा कम उम्र से ही काम करने लगता है तो वे कभी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाता। इससे उनका परिवार हमेशा आर्थिक तंगी में रहता है, क्योंकि बिना शिक्षा वे कम वेतन वाली नौकरियों में ही फंसे रह जाते हैं। यदि परिवार के सभी सदस्य बचपन से ही काम करने लगे तो यह गरीबी के चक्र को तोड़ने में असमर्थ हो जाता है। आखिर में बाल श्रम की वजह से समाज में अशिक्षा और बेरोजगारी बढ़ती है। जब एक बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रहेगा तो देश की आर्थिक वृद्धि धीमी ही होगी। बाल श्रम की समस्या से अपराध और असामाजिक गतिविधियां भी बढ़ सकती है, क्योंकि बिना शिक्षा के बच्चे गलत रास्तों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अगर हम इसके आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें तो एक देश की अर्थव्यवस्था तब विकसित होती है जब उसके नागरिक शिक्षित और कुशल होते हैं। लेकिन बाल श्रम की वजह से बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं और अच्छे पेशों में नहीं जा पाते, जिससे देशों को कुशल श्रमिक नहीं मिलता। बाल श्रम की वजह से समाज में गरीबी का स्तर बढ़ता है और अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। जब कंपनियां बच्चों से सस्ते श्रम के रूप में काम करवाती है तो वह उन्हें बहुत कम वेतन देती है। इससे मजदूरी का स्तर नीचे गिरता है और वयस्कों को भी कम वेतन में काम करना पड़ता है। इसका असर यह होता है कि देश के उद्योगों में गुणवत्ता की कमी आ जाती है, क्योंकि अनपढ़ और अकुशल लोग अच्छे उत्पाद नहीं बना सकते। आखिर में बाल श्रम बच्चों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह एक नैतिक अपराध है, क्योंकि यह बच्चों को उनके बचपन से वंचित कर देता है। हर बच्चे को एक सुरक्षित और खुशहाल बचपन बिताने का अधिकार है, लेकिन बाल श्रम यह अधिकार उनसे छीन लेता है। यह बच्चों के जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित कर देता है, जिससे वे कभी आत्मनिर्भर ही नहीं बन पाते। यह समाज में मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ाता है, क्योंकि गरीब बच्चे को अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। अब चलिए बात करते हैं बाल श्रम को रोकने के लिए कानूनी उपाय के बारे में। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसका सही पालन ना होने के कारण यह समस्या अभी भी बनी हुई है। आइए जानते हैं कि सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं। पहला, बाल श्रम अधिनियम 1986। बाल श्रम
निषेध और विनियम अधिनियम 1986। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार में लगाने पर रोक लगाता है। इसके बाद बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। इस कानून में बदलाव कर 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोका गया है। बच्चों को घरेलू कामों और मनोरंजन उद्योगों में काम कराने पर भी पाबंदी लगाई गई है। फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले और वे बाल श्रम का शिकार ना हो। इसके बाद आता है किशोर न्याय अधिनियम 2015। यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करता है। इनमें उन अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है जो बच्चों को श्रम या तस्करी के लिए मजबूर करते हैं। तो बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसे रोकने के लिए सरकार, समाज और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी, कठोर कानूनों को लागू करना होगा एवं बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाना होगा। ऐसे कदम उठाने से हम समस्या को खत्म कर सकते हैं और हर बच्चे को एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। अब तक हमने बाल श्रम की परिभाषा, कारणों, प्रभावों और कानूनी उपायों पर विस्तार चर्चा की। अब हम इस एपिसोड में आगे बढ़ाते हुए बाल श्रम को रोकने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, सामाजिक जागरूकता अभियानों और व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर इसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बने रहे हमारे साथ। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। मैं सतीश। पिछले साल कारखाने की दुर्घटना में बाबूजी का मौत हो गया। स्कूल छूटा और फैक्ट्री का मैनेजर लोग हमका माई से दूर ईंट पत्थर ढोने का काम में लगा दिए। फिर धूप हो चाहे बारिश, हमका पूरा दिन काम करना पड़ता था। चोट लगता तो खुद ही पट्टी बांध लेते। माई का याद आता तो पत्थर को ही उसका गोदी समझ के सो जाते थे। फिर एक दिन हम अखबार में चाइल्ड लाइन के बारे में पढ़े। मौका देख हम 1098 पे फोन किए। वो लोग आए और तुरंत हमका वहां से छुड़ाई लिए और हमका माई के पास पहुंचा दिए। हम सुने हैं कि कारखाने का मालिक को पुलिस ले गई। तो अब का स्कूल शुरू और मस्ती भी। सतीश जैसे लाखों बच्चों के हैप्पी एंडिंग की शुरुआत चाइल्ड लाइन से होती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, पूरे देश के बच्चों के लिए उम्मीद है। तो चलिए हर बच्चे के उज्जवल भविष्य की उल्टी गिनती शुरू करें। 10, 9, 8। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। जैसे मैंने आपको बोला था कि ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे बाल श्रम को रोकने के लिए सरकारी प्रयास के बारे में। आइए बिना किसी देरी से इस चर्चा को शुरू करते हैं। सरकार ने बाल श्रम को खत्म करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। यह नीतियां बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP योजना है। यह योजना 1988 में शुरू की गई थी। इसके तहत बाल श्रमिकों को काम से निकालकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस योजना में 9 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा केंद्रों में दाखिला कराया जाता है, जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा और भोजन दिया जाता है। बच्चों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे आगे चलकर कोई अच्छी नौकरी या व्यवसाय कर सके। जिन बच्चों को श्रम से हटाया जाता है, उनके माता पिता को आर्थिक सहायता और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स बनाई जाती है, जो बाल श्रम की निगरानी करती है और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। इसके बाद है आपका सर्व शिक्षा अभियान SSA। बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजना है। इस उद्देश्य से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। बालिका शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना के तहत मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है, ताकि वे स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी भी मुफ्त दी जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च कम हो जाए। इसके बाद आता है आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम। बाल श्रम का एक बड़ा कारण गरीबी है। कई गरीब माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बजाय काम पर भेजना ज्यादा जरूरी समझते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मिड डे मील योजना चलाई गई, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इस योजना में गरीब माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा के साथ भोजन भी मिलता है। कुपोषण को कम करने में मदद मिलती है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर यानी ड्रॉप आउट रेट कम होती है, क्योंकि उन्हें एक अतिरिक्त लाभ मिल रहा होता है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। जो बच्चे किसी कारणवश बचपन में ही काम करने को मजबूर हो जाते हैं, उनके लिए यह योजना कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत 14 से 18 वर्ष के किशोरों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ताकि वे अच्छी नौकरी या स्वरोजगार कर सके। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सिलाई, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद बच्चों को रोजगार के लिए प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इसके बाद आता है बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। सरकार ने बाल श्रम, बाल तस्करी और शोषण को रोकने के लिए कई हेल्पलाइन और अभियान शुरू किए हैं, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। यह एक टोल फ्री नंबर है, जिस पर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के शोषण या जबरन मजदूरी की सूचना दे सकता है। इसके बाद बचपन बचाओ आंदोलन, यह एक सरकारी अभियान है जिसके तहत बच्चों को जबरन मजदूरी, तस्करी और शोषण से बचाया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs की भूमिका के बारे में, जिसने बाल श्रम के खिलाफ काम किए हैं। यह संगठन बच्चों को बचाने, शिक्षित करने और पुनर्वास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला है बचपन बचाओ आंदोलन BBA। यह संगठन कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाया जाता है और अब तक 80,000 से अधिक बच्चे को बाल मजदूरी से बचाया गया है। दूसरा क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू। क्राई भारत के सबसे बड़े चाइल्ड वेलफेयर संगठनों में से एक है, जो गरीब और मजदूर बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
स्माइल फाउंडेशन यह संगठन गरीब बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा प्रदान करता है। और प्रथम संगठन पूरे भारत में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। अब इस प्रतिक्रिया में सामाजिक जागरूकता और व्यक्तिगत प्रयास की क्या भूमिका है? बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें खुद भी जागरूक होने की जरूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप और हम? मैं जो आपको इसके बारे में बता रही हूं और आप जो इसे सुन रहे हैं, बाल मजदूरी करवाने वाली को रिपोर्ट करें। अगर आप किसी बच्चे को होटल, कारखाने या घर में काम करते देखते हैं तो तुरंत 1098 हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दें। यदि संभव हो तो गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएं या उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। एनजीओज और सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े। किसी भी एनजीओ के साथ आप स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर बनकर उनकी मदद कर सकते हो। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर जागरूकता फैलाओ। यदि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे तो यह समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। तो बाल श्रम एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे खत्म किया जा सकता है अगर सरकार, समाज और नागरिक मिलकर प्रयास करें। इसमें कठोर कानूनों का पालन होना चाहिए, गरीब बच्चों को शिक्षा और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, एनजीओज और समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए एवं व्यक्तिगत जागरूकता और योगदान होना चाहिए। इन सभी प्रयासों से हम भारत को बाल श्रम से मुक्त बना सकते हैं और हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। हमने भारत की तो बात कर ली, अब चलिए जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं। बाल श्रम के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं एवं तकनीक के प्रभाव और भारत में बाल श्रम उन्मूलन की भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बाल श्रम की समस्या केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में रही है। औद्योगिक क्रांति यानी 18वीं से 19वीं सदी के दौरान यूरोप एंड अमेरिका में बच्चों को खतरनाक कारखानों, खदानों और खेतों में काम कराया जाता था। धीरे धीरे समाज में सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए, जिससे शिक्षा अनिवार्य हुई और श्रम कानून लागू किए गए। भारत में भी औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश रूल के दौरान बाल श्रम बहुत आम था। ब्रिटिश शासन के दौरान कई बड़े उद्योग जैसे जूट मिल, कपड़ा उद्योग, चाय बागान में हजारों बच्चे से दिन रात काम कराते थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने धीरे धीरे श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन गरीबी और अशिक्षा के कारण ये समस्या अभी भी बनी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास क्या रहे हैं? बाल श्रम को खत्म करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO ने बाल श्रम के खिलाफ कई महत्वपूर्ण संधियां बनाई है, जिनका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक और जबरन श्रम से बचाना है। भारत ने भी ILO के वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को अपनाया है, जो बच्चों को खतरनाक कामों से दूर रखने पर जोर देता है। दूसरा, अगर हम बात करें यूनिसेफ की एवं UN की, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यह पूरे विश्व में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके बच्चों को श्रम से बचाने का कार्य करता है। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs के तहत 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगर हम बात करें वैश्विक अभियान और गठबंधन की, तो एंड चाइल्ड लेबर जैसे अभियान पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जैसी मुहिमों के जरिए बाल श्रम के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की जाती है। तो शिक्षा और आर्थिक विकास का बाल श्रम से संबंध है। शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जो बाल श्रम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे अपने भविष्य के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। एक देश की आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होगी, वहां गरीब परिवारों की संख्या उतनी ही कम होगी और बाल श्रम की समस्या स्वतः कम होगी। यदि माता पिता को पर्याप्त रोजगार के अवसर मिले तो वे अपने बच्चों को काम करने पर भेजने की बजाय
शिक्षा दिलाने को प्राथमिकता देंगे। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार बाल श्रम को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी परिवार की मां पढ़ी लिखी होगी और कमाने में सक्षम होगी तो वह अपने बच्चों को श्रम से बचाकर स्कूल भेजने में सक्षम होगी। चलिए बात करते हैं तकनीक का बाल श्रम पर प्रभाव। तकनीक ने यानी टेक्नोलॉजी ने आधुनिक दुनिया में हर क्षेत्र में बदलाव लाए हैं, लेकिन बाल श्रम पर इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा है। आइए इसे देखते हैं। अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो दूर दराज के गांव तक शिक्षा पहुंचाने में गरीब बच्चों को पढ़ाई के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। सरकार और एनजीओज अब तकनीक का इस्तेमाल करके बाल श्रम और बाल तस्करी को ट्रैक कर सकते हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा डेटा विश्लेषण करके बाल श्रम की हॉटस्पॉट लोकेशन पहचानी जाती है, जिससे सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। बट इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। डिजिटल दुनिया में भी कई बच्चे शोषण का शिकार हो रहे हैं। अब बच्चों को ई-कॉमर्स कंपनियों में पैकेजिंग, डेटा एंट्री और अन्य ऑनलाइन छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो अब बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकार, समाज और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। भविष्य में हम क्या कर सकते हैं? बाल श्रम निषेध कानूनों को कड़ाई से लागू करना होगा ताकि कोई भी बच्चा मजदूरी करने के लिए मजबूर ना हो। सभी उद्योगों और व्यवसायों की नियमित रूप से सरकारी जांच करनी होगी ताकि बाल मजदूरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा अनिवार्य रूप से स्कूल जाए और उसे अच्छी शिक्षा मिले। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अच्छे शिक्षक, तकनीक सक्षम लर्निंग और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होगी। रोजगार के अवसर को बढ़ाना होगा और कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना होगा ताकि माता पिता को अच्छी नौकरियां मिले और वे बच्चों को श्रम से दूर रख सके। सरकार को गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं लागू करनी चाहिए, जिससे वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हो। तो हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास के समाज में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाए। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों को बाल श्रम मुक्त भारत अभियान चलाना चाहिए। अतः बाल श्रम एक बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्या है जो बच्चों के बचपन को छीनकर उनके भविष्य को अंधकारमय बना देती है। इसे खत्म करने के लिए सरकार, समाज और नागरिकों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए कठोर कानूनों का पालन करना होगा, बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी एवं गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता और कौशल विकास को ध्यान में रखना होगा। सामाजिक जागरूकता फैलानी होगी और व्यक्तिगत योगदान भी देना होगा। इन सभी उपायों को मिलकर ही हम भारत को बाल श्रम मुक्त राष्ट्र बना सकते हैं और हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। इसके साथ हम इस एपिसोड के एंड में आते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM विद योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। हमारे साथ बनी रहें ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड्स के लिए। अपनी राय हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर करें। हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगता है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, शिक्षा से अपने आप को सशक्त करो। हर दिन नई सोच से अपने सपने पूरे करो। जब हम मिलकर चले, हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। नन्हे हाथों में बंधी है तकलीफ, ना छीनो उनकी जीने की उम्मीद। खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं, काम के बोझ तले दब जाते हैं। छोटी सी उम्र में मेहनत और मजदूरी, ना बनने दो इसको
उनकी ये मजबूरी, बच्चों को सपने देखने दो, उनको आगे बढ़ने दो, उनको आगे बढ़ने दो। खेलने की उम्र में है, जिम्मेदारियों में बंधे हैं, पढ़ने की चाह है पर चुनौतियों से घिरे हैं, अपनी मासूमियत को पीछे छोड़ जीने की कीमत चुका रहे हैं वो। छोटी सी उम्र में मेहनत और मजदूरी, ना बनने दो इसको उनकी ये मजबूरी, बच्चों को सपने देखने दो, उनको आगे बढ़ने दो, उनको आगे बढ़ने दो। किसी को हक नहीं वो उनके बचपन को छीने, किसी को हक नहीं वो उनकी आजादी छीने। छोटी सी उम्र में मेहनत और मजदूरी, ना बनने दो उनको उनकी ये मजबूरी, बच्चों को सपने देखने दो, उनको आगे बढ़ने दो, उनको आगे बढ़ने दो। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जा बॉल लेकर आ। बॉल थैंक्स, तुम कूल हो। हाँ? नहीं नहीं, मैं अजय हूँ। मैं रोशन, मेरी टीम में शामिल हो गए? अरे कभी नहीं, ये सब तो बच्चों के खेल हैं और मैं करता हूँ काम। तुम ठीक हो ना? थैंक्स मेरे यार। अरे इधर क्या तमाशा हो रहा है? काम पे लगो, चलो। जाना पड़ेगा, काम है ना। बाबू की चाय स्टॉल पर मिलते हैं शाम 6 बजे। काम चोर, सब जगह दूध फैला दिया। तेरी पगार में से कटेगा ये। आलसी कहीं का। जा। सॉरी सब। सॉरी 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 यार, फंस गया था। बहुत काम था आज। सलाम अजय भैया, चाय? चाय? नहीं नहीं, अरे बिंदास यार, मैं पिला रहा हूँ। दो स्पेशल है? हाँ भैया, अभी लाया। बॉल के लिए थैंक्स, और मुझे बचाने के लिए भी। अरे रोज की बात है यार। भैया आपकी स्पेशल
आपने बात की सुपरवाइजर से मेरे बारे में? अरे फुर्सत नहीं मिली यार, बाद में बताता हूँ। अरे ये सचिन गलत धंधे में पड़ गया है यार। जितनी मेरी पगार है उसका आधा भी नहीं मिलता उसको। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम स्कूल क्यों जाते हो? ताकि काम करके पैसे बनाओ, है ना? देखो मैं तो कमा रहा हूँ और एक्सपीरियंस है। छुट्टा हाँ, रख ले। रोशन बेटा उठो, बस अभी आती ही होगी, जल्दी करो। हाँ, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। नहीं माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? हम स्कूल क्यों जाते हैं वैसे? मैं तो सीधे काम पे जाऊंगा माँ। एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या काम? अजय के साथ, वही जो काम करता ना बिल्डिंग साइट में। मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हें पता है बच्चों को काम करना मना है। सभी बच्चों का स्कूल जाना जरूरी है। हाँ, सच में? अरे दोस्त, हाँ, ये किसने किया? अजय, कानून हम बच्चों की रक्षा करता है। तुम्हारे सुपरवाइजर को सबक सिखाना होगा। हाँ, तुम पागल हो क्या? नहीं, वो तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगा पाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। पर मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। तुम्हारी उम्र में शिक्षा जरूरी है, काम नहीं। बोलो, मुझ पे भरोसा है ना? 10, 9, 8। 10, 9, 8? हाँ, ये चाइल्ड लाइन का नंबर है। वो बच्चों की मदद करते हैं। रोशन, तुमने बहुत अच्छा और नेक काम किया। सुरक्षा, भागीदारी और उन्नति सभी बच्चों का हक है जो 18 साल से कम उम्र के हैं। इसका क्या मतलब है? रोशन की तरह तुम्हें भी हक है शिक्षा का। शिक्षा के बगैर तुम और सचिन दोनों गरीब ही रहोगे। ये एक चक्रव्यूह है, गरीबी, लाचारी और बीमारी का। एक स्वस्थ बचपन तुम्हें मजबूत और खुशहाल भविष्य देगा। अजय कमाल का फुटबॉल खेलता है। हाँ, वो बड़ा होकर देश के लिए भी खेल सकता है। और मुझ में क्या अच्छा है, वो तो तुमको स्कूल भेजकर ही पता चलेगा। जो बच्चों से काम करवाते हैं ये कहकर कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, वो दरअसल इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों को वो बड़ों से आधे पैसे देते हैं। चोर। Come on, Ajay! Come on, come on! Yes! भैया, आपने कोच से बात की क्या? क्या मैं आपकी टीम में आ सकता हूँ? रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स, हर महिला की
मिलकर करे आओ नए सपनों को सच, माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 FM सुने बातें काम